नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट स्वागत करता हूं माइंड मोड स्टडी में। और आज हम देखने वाले हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट। क्या देखने वाले दोस्तों? ट्रांसपोर्ट, जो हमारे जीवन में रीढ़ की हड्डी है। क्या दोस्तों? रीढ़ की हड्डी है। क्या हड्डी है? ट्रांसफर है, जो रीढ़ की हड्डी है अपने शरीर की। उसी तरह ये जो परिवहन है वो हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। बिना परिवहन के दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकते। न बस, अगर न ट्रेन हो, न बस हो, न हवाई जहाज हो, तो क्या जीवन जीना आसान होगा दोस्तों? क्या बताइए आप भी। अगर आज सारे परिवहन जो है वो बंद हो जाए या साधन बंद हो जाए तो क्या होगा? सोचो। चलो अपन देखते हैं परिवहन के बारे में। और ये है जो अपने सीईटी, एलडीसी, वीडियो, पटवार यानी सभी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उनमें ये इनमें से एक दो प्रश्न हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूं भारत के भूगोल का सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट परिवहन जो टॉपिक है वो लगता है। और उसमें से हर एग्जाम के अंदर अपने को प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अपन, परिवहन क्या है, क्या काम आते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, भारत में क्या है, कितने प्रकार के हैं, वो सब अपन आगे क्लास में देखने वाले हैं। अगर हाँ, आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्यों वो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है टेलीग्राम की, तो आप जुड़ जाइएगा। और हाँ, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाक से कर दो। थैंक यू। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं परिवहन क्या है। परिवहन का मतलब है मनुष्य, वस्तु, सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी ट्रांसफर करना। क्या करना? ट्रांसफर करना। यह आर्थिक विकास और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी देश की प्रगति में परिवहन प्रणाली की बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवहन अगर बंद हो जाए तो आधी दुनिया थम जाती है। इस चीज से ध्यान रखो दोस्तों। भारत जैसे विशाल देश में परिवहन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़े रखता है और जोड़ता है। समझ में आ गया आपको? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि परिवहन का अर्थ है मनुष्य हो, वस्तु हो, जो भी सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है, यानी ट्रांसफर करना। यह आर्थिक विकास और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यानी उपयोगी है। और किसी भी देश की प्रगति अगर चाहते हैं, वहां की जनता अगर उनकी प्रगति चाहती है, तो परिवहन प्रणाली की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसकी? परिवहन प्रणाली की। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे अगली क्लास पे। ये क्लास अपने शॉर्ट होगी, छोटी सी होगी, आधे घंटे की होगी, 30 मिनट की होगी, 27 मिनट की होगी, परंतु बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। इसमें से आपको हर जगह प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अपन देखते हैं परिवहन के प्रकार कितने हैं। परिवहन के कितने प्रकार हैं तो स्पष्ट रूप से देखेंगे तो मुख्यतः रूप से 5 भागों में बांटी गई। कितने भागों में? 5। कौन कौन से हैं अपन देख लेते हैं। सड़क परिवहन, जो सड़क पे जैसे कि 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, इस टाइप के वाहन चलते हैं, वो है सड़क परिवहन। रेल परिवहन, जो रेल परिवहन है जो। और तीसरा है जल परिवहन, चौथा है वायु परिवहन, और पांचवा है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन देखते हैं अपन, इसको एक एक करके समझते हैं, इसको इनका ऑपरेशन करते हैं। अभी चलते हैं आगे। सड़क परिवहन क्या होता है? भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला परिवहन है जो गांव से शहर तक संपर्क बनाता है, यानी गांव से लेकर शहर तक जो संपर्क बना रहा है वो सड़क परिवहन है। क्या है दोस्तों? सड़क परिवहन है। लचीलापन अधिक होता है, यानी इसके अंदर लचीलापन अधिक होता है। सड़कों के प्रकार हैं, इसमें सड़कें तो आ गई, सड़कों के भी प्रकार हैं। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, जिला सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, और भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH-44 है। कौन सा है दोस्तों? NH-44। चलिए, मतलब वापस एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं अपन। आपको अगर मुझे पता है कि मैं थोड़ा क्या है, अभी नया नया हूं, इसलिए आपको अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो अपन देख ले हैं। सड़क परिवहन के बारे में अपन देख रहे हैं, यानी 5 भाग हैं। परिवहन के 5 प्रकार हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो अपन सबसे पहला उठाते हैं उसमें से चैप्टर सड़क परिवहन का। भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला जो है वो परिवहन है, गांव से लेके शहर तक संपर्क बनाता है सड़क परिवहन। और लचीलापन भी अधिक होता है इसमें, सड़क परिवहन में। सड़क परिवहन के प्रकार देखेंगे अपन तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, जिले की सड़कें हैं और ग्रामीण सड़कें हैं।
इसमें भी 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। और भारत की अगर आपको सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ लिया जाए तो NH-44। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सड़कों के प्रकार देख लेते हैं अपन, क्योंकि अपन देखो हम पूरा ऑपरेशन ही कर रहे हैं। पहले ऊपर से खोपड़ी खोली, उसके अंदर से और खोला, उसके अंदर से हड्डियां तोड़ा के निकाल के खून की नलियां तक खोल दी। देखिए भारत में सड़कों के प्रकार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे देश में प्रमुख शहरों से जोड़ते हैं, यानी बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्माण और रखरखाव, यानी इसका जो निर्माण और रखरखाव करती है वो केंद्र सरकार करती है। किसके? नेशनल हाईवे के। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। अपन ने ये पढ़ा भी था। चलिए अब बढ़ते हैं अपन राज्य मार्ग के बारे में, जो स्टेट हाईवे कहलाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्टेट हाईवे होते हैं। शॉर्ट में इसको SS कहा जाता है और इसको कहा जाता है NH। क्या कहा जाता है? NH और SS। राष्ट्रीय राज्य में प्रमुख शहरों को जोड़ता है। राज्य में जो प्रमुख राज्य के शहर हैं बड़े बड़े, उनको आपस में स्टेट हाईवे जोड़ता है। राज्य सरकार द्वारा ये बनाया जाता है, यानी राज्य सरकार होती है उसके द्वारा बनाया जाता है। ये जिले की सड़कें होती हैं, जिले और कस्बों को आपस में जोड़ती हैं। ग्रामीण सड़कें भी इसके अंदर आती हैं, गांवों के अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ती हैं। यानी राज्य मार्ग है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जिले, कस्बों, ग्रामीण और गांवों को आपस में जोड़ती हैं। नेशनल हाईवे है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है, यानी देश के प्रमुख शहर देश के। और राज्य राजमार्ग है वो है प्रमुख जोड़ते हैं, वो है राज्य के प्रमुख शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। समझ में आनी चाहिए आपको। रेल परिवहन है दूसरा टॉपिक अपना हो गया, रेल परिवहन। आपको सड़क परिवहन आ गया समझ में? सड़क परिवहन में क्या क्या चीजें आती हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, ग्रामीण सड़कें। और रेल परिवहन के अंदर आएगा भारत का सस्ता और प्रमुख परिवहन साधन है। यानी भारत के अंदर सबसे सस्ता अगर कोई है तो ट्रेन का सफर है, रेल का सफर है। भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, भारी सामान खींचने के लिए और लंबी दूरी के लिए उपयोगी कौन है? ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। रेलवे जोन भी अलग अलग बने हुए हैं। भारत में कई प्रकार के रेलवे जोन है, जैसे उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी रेलवे। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है रेलवे का, उनमें से एक भारत अपना स्थान, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसमें? रेल परिवहन में। समझ में आ गया आपको? वापस देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लो। तो भारत का सस्ता और प्रमुख जो परिवहन साधन है वो रेल है। भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयोगी कहा जाता है। उत्तरी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिण रेलवे, ये भारत के कई रेलवे जोन हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी भारतीय रेलवे की विशेषता क्या है? अगर हम विशेषता देखेंगे तो भारत में रेलवे नेटवर्क बहुत विशाल है, यानी रेल का जो नेटवर्क है, लंबी दूरी तय करना, वो वाला जो भारत में रेलवे नेटवर्क बहुत विशाल है। प्रतिदिन लाखों लोग यात्रा करते हैं, यानी लाखों नहीं कई लाखों हैं जो लोग प्रतिदिन यात्राएं करते हैं। लंबी और सस्ती। माल परिवहन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रेलवे, यानी अब वर्तमान में जो ज्यादातर है वो माल परिवहन में भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका महत्व क्या है वो देख लेते हैं अपन। किसका? रेलवे का। उद्योगों में विकास के सहायक हैं। कृषि उत्पादकों को बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है और देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, यानी कनेक्टिविटी करता है। कौन? रेलवे। यानी उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, ये अलग अलग जो जोन बने हुए हैं, पश्चिमी रेलवे, वो है आपस में। इसकी वजह से अगर रेलवे की विशेषता है वो है नेटवर्क विशालता है। लाखों लोग प्रतिदिन में यात्रा करते हैं। माल जो परिवहन है, माल इधर उधर करना हो, कोई जैसे भारी सामान है कोई इधर उधर करना हो, जिसमें कोयला है, शीशा है, जस्ता है, अब्रक है, इस टाइप के भी बहुत कनेक्टिविटी करते हैं तो वो रेलवे से करते हैं और लंबी दूरी तय करते हैं बिल्कुल सस्ते में। उद्योगों को विकास में सहायक होता है। कृषि के उत्पादक जो बाजार तक पहुंचते हैं वो रेलवे थ्रू पहुंचते हैं। देश के विभिन्न भागों को भी आपस में कनेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं अपन जल परिवहन। जल परिवहन के बारे में अपन देखें, सस्ता परिवहन माना जाता है। सस्ता परिवहन माना जाता है। ये 2 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के। एक तो है अंतर्देशीय जल मार्ग, जो नदियां और नहरों या झीलों के मध्य चलते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग। एक है समुद्री परिवहन, यानी समुद्र के अंदर चलने वाले साधन।
समुद्र है जो प्रमुख समुद्री बंदरगाह पे चलते हैं, जैसे बम्बई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम। याद रह रहा है ना दोस्तों आपको? प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम। कितने प्रकार के हैं? जल परिवहन है वो अंतर्देशीय जल मार्ग, और सेकंड है वो है समुद्री परिवहन। भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में पूछ लिया जाए आपको, तो आपको शॉर्ट में याद रखना है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कांडला। ये उद्योगों के अंदर अपन पढ़ के आए हैं ये चीजें। अगर आप भी नए नए इस क्लास में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ये हमारे माइंड मोड स्टडी का जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो पूरा करने में आप हमारी मदद करिएगा। थैंक यू। चलते हैं आगे। जल परिवहन आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे अपन वायु परिवहन। क्या देखेंगे दोस्तों? वायु परिवहन के बारे में थोड़ा समझेंगे। ये थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगी अपन प्रश्न उत्तर करना शुरू कर देंगे, ताकि आपके PYQ यानी 2020 से 2025 के मध्य जितने भी पेपर हुए राजस्थान में, उनमें सारे के सारे प्रश्न मैंने यहाँ उठा के एक साथ ले आया हूँ। वायु परिवहन क्या होता है दोस्तों? वायु परिवहन सबसे तेज परिवहन, महंगा लेकिन समय की बचत है। वायु परिवहन ये महंगा है परंतु समय बहुत कम लगता है इस चीजों में, दूर दराज क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलुरु, हैदराबाद। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय है यानी विदेशों में जाने वाले हवाई जहाज यानी वायुयान, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद आपस में कनेक्टिविटी करते हैं। वायु परिवहन यानी हवा में चलने वाले साधन सबसे तेज परिवहन है। महंगा भी होगा क्योंकि तेज चल रहे हैं तो फिर उसमें फ्यूल भी ज़्यादा आएगा, उसमें खर्च भी ज़्यादा आएगा, परंतु समय की बचत है। क्या है दोस्तों? समय की बचत है। फिर है पाइपलाइन परिवहन। क्या है दोस्तों? पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन आप एक बात से समझ सकते हैं दोस्तों कि कल मैंने जो क्लास ली थी आपके उद्योगों की, उसमें मैंने आपको बताया था समुद्र के अंदर जो है वो प्लेटफॉर्म लगा के पेट्रोलियम निकाला जाता है, जिसको तटीय क्षेत्रों में लाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग लिया जाता है। तो ये तरल पदार्थ और गैस परिवहन के लिए ही पाइपलाइन परिवहन होता है। जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, पानी है, इनको लेने मतलब यहाँ समुद्र के अंदर से अगर निकालते हैं पेट्रोलियम, फिर बाहर तटीय क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है, या फिर कहीं रिफाइन किया जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक रिफाइन किया जाता है, वहां पर भी पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइन परिवहन है तरल पदार्थ और गैस परिवहन के लिए। पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, पानी है, या फिर क्रूड ऑयल वगैरह, इस टाइप से भी अपन कह सकते हैं। इससे लाभ क्या है? ये इनके लाभ क्या हैं? तो सुरक्षित परिवहन है, कम खर्च होता है क्योंकि खर्चा एक बार भी जाल बिछ वो पाइपलाइन बिछाने में खर्चा आता है, उसके बाद में कोई खर्चा नहीं है, निरंतर आपूर्ति उसमें होती रहती है। समझ में आया दोस्तों आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन का महत्व क्या है? यानी जो साधन इधर उधर मतलब जो ट्रांसफर करते हैं उसका महत्व क्या है? व्यापार और उद्योग में विकास बढ़ता है। कृषि उत्पादकों का बाजार तक परिवहन किया जाता है। लोगों का आवाजाही में सुविधा होती है, आने जाने में सुविधा होती है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है और पर्यटन का भी विकास होता है। तो इसमें भारत में परिवहन की समस्याएं क्या है? अगर महत्व हुआ है तो फिर कहीं न कहीं समस्या भी होगी, जिसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है, प्रदूषण फैलता है, सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं, कुछ क्षेत्रों में परिवहन की कमी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गला थोड़ा कर बैठा हुआ है। आधुनिक परिवहन विकास के बारे में अपन समझना चाहेंगे तो भारत में परिवहन के विकास के लिए नई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। यानी भारत के अंदर आधुनिक, अगर अब वर्तमान की स्थिति देखे जाए केंद्र सरकार थ्रू, तो आधुनिक परिवहन विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए, जो एक्सप्रेस बन रहे हैं उनके निर्माण के लिए, मेट्रो रेल परियोजनाएं का निर्माण चल रहा है, काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन के लिए भी काम चल रहे हैं, और समर्पित माल गलियारा यानी डिटेक्शन फायरिंग कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जो केंद्र सरकार द्वारा अभी वर्तमान में जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, एक्सप्रेस वे निर्माण है, मेट्रो रेल योजना है, बुलेट ट्रेन है, या समवर्ती माल गलियारा है, यानी कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो ये है अपने आधुनिक के बारे में। चलिए अपन थोड़ा समझ लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। भारत में भूगोल यानी परिवहन है जो ट्रांसफर किया जाता है, उसके बारे में अपन थोड़ा समझ लेते हैं। मैं पेन चेंज कर लेता हूं दोस्तों।
सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और उसके बाद में अपने आ जाएगा पाइपलाइन परिवहन। ठीक है दोस्तों, ये एक ही है, ये वाला आप कट कर देना, ये एक ही है वायु अपने पाइपलाइन परिवहन। और महत्व क्या है व्यापार और उद्योग में, कृषि उत्पाद परिवहन में, लोगों की आवाजाही में, और सबसे महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय एकता बनी रहनी चाहिए। इसके लिए परिवहन का भी उपयोग लिया जाता है। चलिए अपन फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि ये प्रश्न है वो एग्जामों के अंदर आए हुए हैं 2020 से लेके 2025 के बीच में। राजस्थान में जो भी पेपर हुए उनमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिले हैं और मैं आपको इनके सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी सबसे लंबा तो कौन सा है, NH44। क्या है, NH44। तो इसमें से कौन सा है, NH4, NH28, NH2, NH44। तो NH44 है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी केंद्र द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इस बात को आप याद रख लेना। अब एक मैं आपको और चीज बता देता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये 3 प्रकार के, कितने प्रकार के दोस्तों, 3 प्रकार के, इसको मिटा लेते हैं अपन आराम से आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ये है जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज 3 प्रकार के हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है जो 3 प्रकार से चलाए जा रहे हैं, और एक है उत्तर दक्षिणी गलियारा। क्या है दोस्तों, गलियारा, उत्तर दक्षिणी गलियारा। और तीसरे की बात करेंगे तो होगा पूर्व पश्चिम गलियारा। क्या होगा दोस्तों, पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर दक्षिणी गलियारा और पूर्व पश्चिमी गलियारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो गया NH44। सॉरी। वर्तमान में भारत में सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, तो NH27 है जो कुल लंबाई है 4112.62 किलोमीटर, जो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक गुजरता है, यानी पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक गुजरता है। कौन सा, NH27, यानी 4112.62, यानी बड़ा बड़ा आपको याद रखोगे तो 4112 किलोमीटर आपको याद रखना है। कहाँ से, नाम क्या है इसका, NH27, जो पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर पोरबंदर गुजरात से निकलकर सिलचर असम तक गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक ये जाता है। कहाँ कहाँ से निकलता है, शुरुआत में कहाँ करता है, गुजरात से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गुजरात से निकलता है। गुजरात के बाद में कहाँ जाता है, राजस्थान में आता है। कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। राजस्थान से MP में घुसता है, MP से UP में जाता है, UP से बिहार में जाता है, बिहार से बंगाल में जाता है, पश्चिम बंगाल में जाता है, पश्चिम बंगाल से असम में जाता है। कहाँ जाता है, असम में गुजरता है। और असम में कहाँ पर स्थित है, तो सिलचर के अंदर पहुंचता है, सिलचर। ठीक है दोस्तों, सिलचर। और शुरू कहाँ से होता है, गुजरात के पोरबंदर से। कहाँ से, पोरबंदर से शुरू होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या हो गई। NH44 जो है कुल लंबाई 3717 यानी 3717 किलोमीटर, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के तमिलनाडु तक गुजरता है। यानी कहाँ से कहाँ तक निकलता है, NH44 जो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है श्री गंगानगर से कन्याकुमारी तक ये गुजरता है, यानी उत्तर से दक्षिण तक ये निकलता है सीधे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, यानी सर्वाधिक राज्य से होकर गुजरता है, जम्मू कश्मीर से निकलता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक पहुंचता है। और तमिलनाडु में कहाँ पर,
कन्याकुमारी। कहाँ पर दोस्तों? कन्याकुमारी तक ये जाता है। कौन सा? NH44। लंबाई क्या इसकी? अगर लंबाई आपको पूछ लाए, आपको अगर लंबाई पूछ ली जाए तो 3717.64 किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 64 किलोमीटर। और कितने राज्यों से गुजरती है? तो एक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी 10 से अधिक राज्यों से होकर ये गुजरती हैं। 10 से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। क्या गुजरता है? उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, NH44। चलिए आगे बढ़ते हैं। NH48 कुल लंबाई 2628 किलोमीटर, जो गोल्डन कॉरिडोर है, दिल्ली से चेन्नई तक अपना मार्ग तय करता है। क्या करता है? मार्ग तय करता है। नाम क्या रखा है? गोल्डन कॉरिडोर। नेशनल हाईवे का नाम क्या है? NH48, जिसकी लंबाई 2600 किलोमीटर है, जिसको गोल्डन कॉरिडोर कहा जाता है। दिल्ली से चेन्नई तक अपना पथगामिनी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लंबाई अपन देख लेते हैं। मतलब राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, MP में है, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। सबसे कम अगर पूछ ली जाए आपको तो गोवा और सिक्किम में है। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं, वहां पर भी राज्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई भी कम है। 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले दोस्तों। ये जो प्रश्न है, ये दोनों है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? इंपोर्टेंट है दोनों ही। फटाफट से आप इसको नोट कर लो। 1988 के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1988 में। और 1998 में स्थापना की गई थी किसकी? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 1998 में। 1998 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1998 में करी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण 1988 में की गई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना दोनों की आपको याद रखनी है। नींद में अगर सपने में भी आके आपको कोई पूछ ले तो उसका भी जवाब आपको फटाफट से देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सड़क तंत्र की लंबाई 66.71 लाख यानी 66,71,000 किलोमीटर है लगभग। राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो है 1,46,145 किलोमीटर, यानी भारत में 2% पर, कितने परसेंट में दोस्तों? 2% में हैं। राजकीय राजमार्ग है यानी राज्य के राजमार्ग हैं वो 1,79,535 किलोमीटर यानी 3% अपना महत्व रखते हैं राजकीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 2% और अन्य सड़कें हैं वो 63,45,000 किलोमीटर है यानी 63.5 लाख किलोमीटर यानी 95% अपना ओहदा जो ये सड़कों के तंत्र में अन्य सड़कें हैं यानी ग्रामीण सड़कें हैं या फिर छोटे बड़े शहरों को आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए वो है 95% सड़कें। प्रमुख सड़कें कौन कौन सी है जिसमें ग्रामीण सड़कें अपना 73% जो है इसका हिस्सा वो ग्रामीण सड़कों के अंदर चला जाता है। फिर शहरी सड़कें हैं वो हैं 9%। जिला एवं स्थानीय सड़कें हैं वो हैं 10%। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। नेशनल हाईवे 966 यानी B 966 B जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर है, जो कहाँ पर है? कोसी में है। कहाँ पर है दोस्तों? कोसी में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कोसी वाला नेशनल हाईवे 966 B वाला। सेकंड नंबर पे देख लेते हैं नेशनल हाईवे 548 लगभग 5 किलोमीटर, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। छोटे कनेक्टिविटी मार्गों के लिए उपयोग में किया जाता है इसको 548 को, जो आपस में कनेक्टिविटी छोटे छोटे जो है मार्ग उनको आपस में कनेक्टिविटी करने के लिए 548। लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
967B। ध्यान रखना ये राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, इस बात का याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे 47A जिसकी भी लंबाई 6 किलोमीटर है, कहाँ पर है? कोसी में। बाद में पुनः नामकरण कर NS 967B कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? किसका? इसका क्या नाम था? फटाफट से बताओ। इसका नाम था 47A, जिसका नाम परिवर्तन करके 967B कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। ये प्रश्न SI एग्जाम 2026 के पेपर में भी आया था, जीके वाले पोर्शन में। ये प्रश्न आ गया है वापिस। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है दोस्तों? इम्फाल से अहमदाबाद से, इम्फाल को अहमदाबाद से, दीमापुर को बड़ोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को कांडला बंदरगाह से। यानी पूर्व पश्चिमी जो गलियारा है, यानी कॉरिडोर है पूर्व और पश्चिम का, वो किसको जोड़ता है आपस में? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाला रेल लाइन का युगल भारत के रूप में मान्यता दी है? सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, ईटानगर नागपुर, मुंबई पुणे, अमृतसर लुधियाना। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग के जो दो रेलवे स्टेशन है, रेल लाइन के युगल में भारत के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपको अगर प्रश्न में मजा आ रहा है करने में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? यानी मैत्री नाम की एक एक्सप्रेस ट्रेन अपने भारत में चलाई गई है, वो किन दो स्टेशन के मध्य, यहां से वहां तक, यानी दो रेलवे स्टेशन है, किन के मध्य चलाई गई है? कोलकाता ढाका के मध्य, अमृतसर लाहौर के मध्य, दिल्ली श्रीनगर के मध्य, या लखनऊ काठमांडू के मध्य? तो सही आंसर इसका होगा कोलकाता ढाका के मध्य मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश और भारत के मध्य है जो मिताली एक्सप्रेस, 27 मार्च 2021 से शुरू, न्यू जलाईपुड़ी भारत से ढाका बांग्लादेश तक, मतलब न्यू जलाईपुड़ी, भारत जलाईपुड़ी है, न्यू जलाईपुड़ी स्टेशन है, वहां से ढाका बांग्लादेश तक चलाई गई है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश और भारत के मध्य ट्रेन चलाई गई थी। एक ट्रेन और चलाई थी, बंधन एक्सप्रेस। क्या चलाई थी दोस्तों? बंधन एक्सप्रेस, जो कोलकाता से खुलना बांग्लादेश में सिटी है, रेलवे स्टेशन है, और कोलकाता भारत के अंदर है, तो इसके बीच में भी चलाई गई थी, वो है बंधन एक्सप्रेस। एक है मैत्री एक्सप्रेस जो अपन ने अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जो कोलकाता से ढाका बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के मध्य कौन कौन सी ट्रेनें चलाई गई थी? जो समझौता एक्सप्रेस है वो अमृतसर से लाहौर के मध्य चलाई गई थी। पंजाब एक्सप्रेस है वो अमृतसर से ननकाना जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाकिस्तान का, वहां तक चलाई गई थी। थार एक्सप्रेस है जो मुन्नाबाब बाड़मेर से खोखरा पार पाकिस्तान तक ये ट्रेन चलाई गई थी। सदाए सरहद दिल्ली से लाहौर के मध्य चलाई गई थी। कारवाई अमन श्रीनगर से मुजफ्फराबाद में चलाई गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवाएं भी हैं। कौन कौन सी? ये दोनों है जो है बस सेवाएं हैं, सदाए सरहद, कारवाई अमन, दिल्ली से लाहौर, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग यानी जल में वायु मतलब जल मार्ग है, पानी वाला मार्ग, जो संख्या 2 है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, अरुणाचल प्रदेश या आसाम? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आसाम, इसका सही आंसर है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से वो देख लेते हैं। 12 नवंबर 2018 को राष्ट्रीय जल मार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत भारत सरकार ने 111 जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित किया गया था। कितने जल मार्ग टोटल अपने भारत में घोषित किए गए थे? 111 जल मार्ग घोषित किए गए थे। नेशनल वाटर वन है वो है स्थापना 27/10/1986 को। अनुमानित लागत 1620 किलोमीटर लंबाई है इनकी, अनुमानित लंबाई है, मैंने दूसरा कुछ समझ लिया था। चलिए, जो इनकी स्थापना करी है वो 27/10/1986 को। अनुमानित लागत है 1620 किलोमीटर।
प्रयागराज से हल्दिया, कहाँ तक चला ये मार्ग बनाया गया है? प्रयागराज से हल्दिया। नदी कौन कौन सी इसके बीच में? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी स्थित हैं। ये किस किस राज्यों से होकर गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 नंबर का मार्ग है वो है स्थापना 26/10/1988 को, और मार्ग है सादिया से धुबरी। कहाँ पर है? सादिया से धुबरी। और नदी है जो है ब्रह्मपुत्र, और आसाम के अंदर ये मार्ग चलता है। 111वां है वो कौन सा है? अनुमानित लागत है वो है 50, मतलब लंबाई है वो है 50 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 50 किलोमीटर। और कहाँ पर है ये? राज्य गोवा में वर्तमान में स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए सबसे बड़ी मेट्रो प्रणाली है? यानी सबसे बड़ी मेट्रो कहां पर स्थित है? सबसे बड़ी मेट्रो कहां पर स्थित है दोस्तों? सबसे बड़ी मेट्रो है वो दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी हाईवे सुरंग यानी अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग कहां पर बनी हुई है? इसका सही आंसर दीजिए आप मुझे फटाफट से, ये मैं लिख देता हूं जब तक। मनाली से लाहौर के मध्य चलाई गई है। कहां पर? मनाली से लाहौर के मध्य, यानी जम्मू में। कहां पर? जम्मू मतलब स्टेट के अंदर चलाई गई है हाईवे सुरंग, जिसको अटल सुरंग का भी नाम दिया गया है। और इसकी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ये बताइए कि इसकी स्थापना किस प्रधानमंत्री ने कब की? यानी मोदी जी ने करी इसकी स्थापना, और कब करी है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसकी लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर, यानी 9.25 किलोमीटर लंबाई इनकी है। किसकी? अटल सुरंग की। किसकी दोस्तों? अटल सुरंग की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है अपना, मतलब लास्ट जो स्लाइड कहते हैं इसको, ये स्लाइड है। उत्तर दक्षिणी व पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। यानी उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो निकलता है इसको आपस में कनेक्ट करता है। जो हाईवे कनेक्ट करता है वो कहां पर करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों झांसी में। कहां पर? झांसी में। और झांसी किस राज्य में है इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।